नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफार्मर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो बिना आपका समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ट्रांसफार्मर नाम ही इसका ट्रांसफॉर्म करना। तो ये क्या होता है कि जो एसी यानी कि अल्टरनेट करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो अपनी दिशा और मान बदलता रहता है समय के साथ साथ, तो उसकी जो वोल्टता होती है उसको चेंज करता है। कम है तो बढ़ा सकता है, ज़्यादा है तो कम कर सकता है। तो ये क्या होता है ट्रांसफार्मर, जो जैसा कि आप अपने जो गांव है, शहर है, उसमें देख सकते हैं कि जो बिजली के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो दोस्तों, तो मेन चीज़ क्या हो गई, ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो एसी वोल्ट है उसको घटाने बढ़ाने का काम करता है, सीधी सी भाषा में। और एक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि फैराडे का सिद्धांत है। बात आगे समझ, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग जो पॉइंट होते हैं उनके आधार पे होते हैं। तो अपन यहाँ पे कुछ मेन जो ट्रांसफार्मर टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अब देखते हैं। देखो, जो पहला ट्रांसफार्मर है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो एसी वोल्टता है उस वोल्टता को बढ़ा देता है, कम है उसको बढ़ा देता है। और स्टेप डाउन क्या कर देता है, जस्ट इसका उल्टा। ये जो वोल्टता होती है, जो एसी करंट होता है उसकी वोल्टता को कम कर देता है। दूसरा होता है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है कि बहुत हैवी ट्रांसफार्मर होता है, ये बहुत ज़्यादा वोल्टता को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए पावर ट्रांसफार्मर होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो लो वोल्टता के जो करंट है एसी है उसके लिए यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उपयोग में लिया जाता है। तीसरा होता है सिंगल फेज एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज में क्या होता है कि जैसे कि आपका जो शुरुआत में जो प्राथमिक कॉइल होती है इसके अंदर, वो एक सिंगल होती है, और जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ये थ्री कॉइल्स एक जो सेकेंडरी कॉइल होती है वन बाय वन उससे लिंक होती है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर की वोल्टता ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है, और सिंगल फेज की वोल्टता कम होगी। अब लेते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर हमने भी बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि फैराडे का नियम है। और यह दो कॉइल, प्राथमिक कॉइल द्वितीयक कॉइल, और उसके बीच में जो एलिमेंट होता है कोर, उसका जो कोर का काम होता है कि वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। अब बात करते हैं कि क्या ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदल सकते हैं, यानी कि अल्टरनेट करंट को डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा में बदल सकते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर शुरू से एसी की बात करें, अल्टरनेट करंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डीसी पे तो ये काम ही नहीं करता है। तो ये एसी वोल्टता को घटाता बढ़ाता है, सिर्फ ओनली एसी वोल्टता पे काम करता है, डीसी वोल्टता पर ये काम नहीं करता है। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है कि ट्रांसफार्मर का फार्मूला क्या होता है। देखिए दोस्तों, कि जितनी ज़्यादा उसके जो कोयल होती है उसके अंदर लूप होंगी उतनी ज़्यादा वोल्टता होगी। तो इस सिद्धांत प्रकार करते हैं कि आपको वोल्टता कम करनी है तो आप उसकी जो लूप है उसको कम कर दीजिए कोयल के अंदर, और यदि बढ़ानी है तो उसके लूप को, की संख्या को आप बढ़ा सकते हैं। तो वोल्टता क्या होती है कि जो कोयल है उसके लूप के अप्रॉक्सीमेट होती है, उसके अनुपात में होती है। जितनी ज़्यादा वोल्टता बढ़ानी उतनी ज़्यादा आपको नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि सीटी और पीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखिए, सीटी का मतलब सी यानी करंट, टी का मतलब ट्रांसफार्मर। तो यह और पीटी, पी का मतलब पोटेंशियल, टी का मतलब ट्रांसफार्मर।
तो करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है, जो करंट, अब नाम में देख रहे आपने, करंट का ट्रांसफॉर्म करता है। तो जो करंट है, हाई करंट होता है, उसको लो वैल्यू करंट में बदलने का ये काम करता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो ये हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि पीटी ट्रांसफार्मर पैरेलल क्यों जोड़े जाते हैं और सीटी ट्रांसफार्मर सीरीज में क्यों जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, पैरेलल पीटी ट्रांसफार्मर वो क्या है, वोल्टता पे काम करता है। वोल्ट मीटर में जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं, पीटी ट्रांसफार्मर पैरेलल लगाया जाता है। और सीटी ट्रांसफार्मर क्या होता है, एमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि धारा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो धारा में जो भी एमीटर में जो एलिमेंट लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, उसके सीरीज में लगाए जाते हैं। जैसे कि जो आपका चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है। देखो, ट्रांसफार्मर 3 पार्ट से बना होता है, प्राथमिक कॉइल, द्वितीयक कॉइल और बीच का जो माध्यम होता है, मीडियम होता है, उससे है बना होता है। तो ये आयरन कोर भी हो सकती है, ये सिलिकॉन कोर भी हो सकती है, जो क्या है, मैग्नेटिक जो चुंबकीय चालक का कार्य करता है। और एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यानी कि बहुत सारी कुंडली होती है तारों की, और एक दूसरी कुंडली होती है तारों की, जो आपस में एक आयरन कोर या किसी भी कोर से आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है। अब देखिए, पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि पावर प्लांट पर जो बिजली है वो जनरेट हो गई। अब जो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, उसको लंबी दूरी तक उनको भेजना होता है, तो उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। फिर जैसे ही वो पावर स्टेशन पे, दूसरी पावर स्टेशन पे पहुंचते हैं, जो वो वहाँ के ट्रांसफार्मर है उसके वोल्टेज को घटा देते हैं। तो इस तरह से ये बिजली सप्लाई होती है। ट्रांसफार्मर लॉस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए लॉस बहुत प्रकार टाइप के होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉसेज होते हैं कॉपर लॉस और आयरन लॉस। कॉपर लॉस में क्या होता है कि यह करंट जो वाइंडिंग होती है, जो कोयल होता है, कुंडली होती है, उसमें फ्लो होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा इसमें कॉपर लॉस होगा। और जो आयरन लॉस होता है वो क्या होता है कि वोल्टता पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा वोल्टता है उसका लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो हमने ट्रांसफार्मर से संबंधित आपको कई क्वेरी आपकी सॉल्व करी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा, यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।